ओम शांति। ज्ञानी तो आत्मा बन, कुछ समय के लिए मैं स्वयं को बाह्य जगत से न्यारा करती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने कर्तव्यों से, अपने पाठ से, अपनी भिन्न भिन्न कहानियों से न्यारा करते हुए एक चैतन्य शक्ति के रूप में अनुभव करें। फील करें आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान है, अपने स्वमान में है। शक्ति स्वरूप में है। ड्रामा की नोंद के अनुसार हर एक सीन जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है। तो फिक्र की भी कोई बात नहीं। ऐसी निश्चिंत अवस्था में स्वयं को देह से न्यारा कर अशरीरी आत्मा के रूप में अनुभव करें। आत्मिक स्थिति में मैं ज्ञान के चक्षु को धारण कर स्वयं को अनुभव की अथॉरिटी जानते हुए अनुभव के आधार से इस धरती से दूर, आकाश तारा मंडल से दूर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाप के सम्मुख आ पहुंचे हूं। याद के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो अनुभव करें कि मैं आत्मा स्वयं परमात्मा को वतन से नीचे बुला रही हूं। मेरे लिए बाबा अपना धाम छोड़ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के भ्रुकुटी में आ बैठे हैं। याद से याद मिलती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिखाई पड़ रहा है। विशेष समय और अटेंशन देते हुए मैं बाबा के सामने आ पहुंची हूं। तो बाबा भी समय निकाल कर मेरे सम्मुख आकर हाजिर हुए हैं। देखें अपने आप को अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाप दादा के सम्मुख स्वमानधारी होकर बैठे हैं। एक संकल्प, एक पुकार पर बाबा मेरे लिए आया है। तो अपने स्नेह के बल से
अपनेपन की शक्ति से जो चाहे वो करवा सकते हैं, जैसा भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। अनुभव करें कि बाबा की याद ही मुझ आत्मा को अपनी अनंत प्राप्तियों की स्मृति दिला रही है। केवल बाबा कहने से वारिस होने का नशा इमर्ज हो रहा है। उसके स्नेह का अनुभव होते ही मैं आत्मा स्नेह में लवलीन हो रही हूं। अनुभव करें बाबा से मुझ आत्मा का स्नेह उच्च कोटि का है। इतना ऊंचा है जो अपने सारे बंधनों को तोड़कर मैं आत्मा यहाँ आई हूं। बंधनों से मुक्त हो जाना ही लवलीन स्थिति है। अनुभव करें कि बाबा का स्नेह मुझ आत्मा को न कुछ देखने दे रहा है और न कुछ और सुनने दे रहा है। देख रहे हैं तो बस बाबा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो बस बाबा की श्रीमत के बोल सुनाई पड़ रहे हैं। कुछ अनुभव भी हो रहा है तो केवल बाबा की शक्तियां, उसके संस्कार, उनके गुण अनुभव हो रहे हैं। फील करें इस ऊंची स्थिति को। मैं आत्मा इस लवलीन स्थिति के आधार से ही अनुभवी मूर्त बन रही हूं। न और कुछ याद है और न कुछ याद करने की आवश्यकता ही है। न पास्ट की कोई बात, न भविष्य की कोई बात। केवल बाबा और मैं एक समान अव्यक्त स्थिति में एक दो के सामने स्नेह में समाये हुए। समाने की स्थिति अर्थात दो है ही नहीं, एक हो जाना। फील करे कि मैं आत्मा बाबा के प्यार में समाई हुई हूं और इसी स्थिति में बच्चों को देख बाबा खुश हो रहे हैं। तो हम सबको एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति से विदेही स्थिति में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। अनुभव करें कि बाबा और मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में लाइट की दुनिया में जा रहे हैं।
जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है, जहाँ सदा सुख है, शांति है, प्रेम के सागर के अनुभव में है। देखे मन और बुद्धि को जैसे एक ठिकाना मिल गया है, और इस स्थिति में मैं अपनी सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समीप तो है ही है, समान भी बन रहे हैं, शक्तियों से, गुणों से संपन्न, वरदानों से संपन्न, अनेकानेक सिद्धियों से संपन्न, ज्ञान और शक्ति से संपन्न। तो बस अब एक ही संकल्प इमर्ज हो रहा है, इन सर्व प्राप्तियों के अनुभव में रहते हुए औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होना है। मैं आत्मा सेवा अर्थ अपने इस योगी जीवन का अनुभव करते हुए सेवा में सफलता मूर्त बनने का लक्ष्य अपना रही हूं। फील करे लवलीन स्थिति ही पावरफुल स्टेज है, पावरफुल स्थिति में सर्व प्राप्तियों का अनुभव है, और इसी सर्व प्राप्तियों के अनुभव के आधार से मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ। संसार में कहीं भी देखे, दृष्टि घुमाते हुए अनुभव करे कि वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं मेरे सामने आ रही है। तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। ये पॉसिबल है जब मैं आत्मा अपने सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप में स्थित हूं। अनुभव करे जैसे बहुत सारी आत्माएं मुझे पुकार रही है, मेरे भक्त मेरा आवाहन कर रहे हैं। कई आत्माएं तो मुझे ढूंढ भी रही है। सुख शांति के मास्टर दाता से संबंध जोड़ने चाहती है। तो ऐसी अनेक इच्छाओं वाली आत्माओं को संतुष्ट करने का आधार अपनी सर्व प्राप्तियों के स्टॉक को भरपूर करना है। फील करे कि मुझ आत्मा का स्टॉक संपन्न है, मेरी प्राप्तियां, मेरे खजाने फुल है। तो शुरुआत करते हैं अपनी मनसा शक्ति से। चारों ओर एक ही शक्तिशाली संकल्प का वायुमंडल बना रहे हैं। हर संकल्प जो मैं आत्मा इस समय रच रही हूं,
उसका वाइब्रेशन चारों ओर ऐसा फैले जो हर एक आत्मा का कल्याण हो। कल्याणकारी वायुमंडल के कारण वैरायटी आत्माओं का वास्तविकता में कल्याण हो रहा है। एकाग्र होकर, अटेंशन देकर अपने लवलीन अवस्था में रहते हुए चारों ओर कल्याणकारी वायुमंडल बना रहे हैं। अनुभव करें जैसे जैसे मैं अपनी इस स्थिति में नीचे की ओर आ रही हूं, चाहे फरिश्ते रूप में स्वयं को देखे या एक कल्याणकारी लाइट हाउस के स्वरूप में स्वयं को देखे, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं और इस स्थिति में संसार के सामने उपस्थित हो रही हूं, मास्टर बनकर, परमात्मा संतान बनकर, परमात्मा सेवाधारी बनकर या परमात्मा ट्रस्टी बनकर। और जैसे मैं प्राप्ति संपन्न हूं तो वही वातावरण में संपन्नता का वाइब्रेशन फैला रही हूं। व्यर्थ समाप्त कर अनेक आत्माएं इस संपन्नता के वाइब्रेशन को अपना रहे हैं। तो जो भी कमी कमजोरी के व्यर्थ संकल्प है, किसी शक्ति की कमी, किसी गुण की कमी, ये कमी का संस्कार सदा के लिए विदाई ले रहा है और मैं भरपूर हूं, मैं संपन्न हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं भरपूर हूं। ये भरपूरता का वाइब्रेशन उन्हों के अंदर ये विश्वास, ये स्वमान इमर्ज कर रहा है कि मैं संतुष्ट मनी हूं, मैं भरपूर हूं, मेरे पास सब कुछ है। ऐसी संपन्न स्थिति में अब ये आत्माएं अपना मुख परमपिता परमात्मा की ओर मोड़ रहे हैं। फील करें, स्वमान के आधार से आत्मा सत्य को देखने परखने के लिए तैयार हो गई है। सत्यता के आधार से ही शांति का वातावरण फैल रहा है। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं,
शक्ति संपन्न हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ऐसी अपनी श्रेष्ठ योगी स्थिति के द्वारा उन्हों को सेम फीलिंग, सेम भासना दिला रहे हैं। फील करे जैसे उनके अंदर भी यही थॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, शक्ति संपन्न होने के, संतुष्ट मणि होने के, कल्याणकारी होने के, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप होने के। देखे उनको आप समान, जैसी मैं आत्मा वैसी ही ये सभी आत्माएं दिखाई पड़ रही है। कुछ समय के लिए अनुभव करें कि जैसे मैं लगन में मगन रहने वाली हूं, सदा अनुभवों के सागर में समाई हुई हूं। तो ऐसा ही प्रभाव आत्माओं पर पड़ रहा है। नॉलेज का प्रभाव इतना स्पष्ट अनुभव हो रहा है, जो आत्माएं चिंता मुक्त हो गई है, निश्चय बुद्धि बन गई है। धीरे धीरे अपने अनुभवों को और अधिक इमर्ज करते हुए न केवल नॉलेज का प्रभाव परंतु योग का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा है। मेरे योग की शक्ति को मैं यूज कर रही हूँ संसार के कल्याण हेतु। इस समय इस याद की यात्रा में जो भी शक्तियां, जो भी पुण्य जमा हो रहा है, वो सारा विश्व सेवा में लगा रहे हैं। जहां जिस आत्मा को जिस भी चीज की आवश्यकता है, तो वो उसे प्राप्त हो रही है। अपने पुण्य की पूंजी यूज कर रहे हैं विश्व कल्याण के प्रति। देखें कैसे आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही है। मैं आत्मा ये सेवा करते हुए भी अपनी लवलीन स्थिति में समाई हुई हूं, जहां बाबा अपनी अनंत किरणों को मुझ में समा रहे हैं और मैं आत्मा याद के बल को संसार में समा रही हूं, आत्माओं में समा रही हूं।
देखे संसार की हालत जो बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, अब धीरे धीरे संवर रही है। शिव बाबा, बाप दादा, मेरे अन्य सभी पूर्वज आत्माएं, दादियाँ और दीदियाँ, उन सबका शुभ संकल्प मुझे मदद कर रहा है। एक रस स्थिति में ही प्राप्ति भी है और देने की भावना भी है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कुछ दिया नहीं, परंतु अनेक गुना जमा किया। सेवा में याद को यूज करते हुए ये अनुभव कर रहे हैं कि मैंने तो कुछ खोया नहीं, मेरा तो कोई खजाना कम नहीं हुआ, परंतु और अधिक जमा का खाता बढ़ गया। इस बात की ऐसी खुशी अनुभव हो रही है जो अपने आप ही मैं आत्मा खुशी के खजाने से भी भरपूर हो गई हूँ। यही अनुभव की अथॉरिटी मुझ आत्मा को सदा के लिए सहज योगी बना रही है। अपने इसी स्वमान में मैं लौट रही हूँ साकार वतन में। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, सदा लवलीन हूँ और एक बाबा की सेवा पर हाजिर हूँ। ओम शांति।